स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सुनील नरेन की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। अब देखिए, सुनील नरेन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल गेम 4 साल पहले खेला था, 2019 में खेला था। तो ये कोई बहुत बड़ा रेवलेशन नहीं हो गया है। मतलब वो वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे थे। रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज्यादा सवाल भी थे, कमिटमेंट्स को लेकर सवाल थे। आप कह सकते हैं दिग्गजों ने भी सवाल उठाए कि आप ज्यादा इंक्लाइंड है, आपका ज्यादा झुकाव है कि भाई आप फ्रेंचाइजी लीग्स में ज्यादा पैसों की तरफ भागते हैं, ज्यादा पैसों के लिए खेलते हैं, रादर देन आप अपनी सर्विसेज अपने देश के लिए दें। लेकिन सुनील नरेन का करियर ओवरऑल आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने उतना अचीव किया ही नहीं, या फिर आप कह सकते हैं उनका ध्यान उतना था ही नहीं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में या फिर आप कहें आईपीएल में तो ये उनकी लेजेंडरी परफॉर्मेंसेज रही हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उनकी सर्विसेज आप कह सकते हैं धमाकेदार रही। 2012 2014 मतलब चैंपियन बनाने में कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ी भूमिका निभाई सुनील नरेन ने। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट आप कह सकते हैं मिक्स में ही रहा। कंट्रोवर्सीज थी, उनके आप कह सकते हैं बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठने, वो कंसिस्टेंटली उनके करियर में रहा। एंड दैट इज अ रीजन व्हाई इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनकी आप कह सकते हैं ना कि फास्ट पेस जो ट्रेन चल रही थी, जो रेलगाड़ी चल रही थी, वो थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो गई इन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से। और फिर आप कह सकते हैं बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व करना, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, 2012-13 पीरियड में उन्होंने वहां पर वो 6 मुकाबले खेले, 21 विकेटें जरूर उन्होंने झटकी, लेकिन उसके बाद उनके टेस्ट क्रिकेट पर वहीं रोक लग गई, वहीं फुल स्टॉप हो गया। रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए उसके बाद नहीं खेली। उसके अराउंड उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग्स लगातार खेलना जारी रखा और कहीं ना कहीं बार बार कमिटमेंट्स पर ही सवाल हुआ और उनके जैसे एक्शन पर, सस्पेक्टेड एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आती थी। टाइम एंड अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी वो कमबैक करने की सोचें, वो थ्रोइंग वाला उन पर आरोप लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस तरीके से कभी वो कंसिस्टेंटली वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए। फिर फॉर्म का ना होना, उसके बाद कंप्लीटली ड्रॉप आउट हो जाना, उसके बाद थ्रोइंग अगेन, मतलब जो थ्रोइंग बार बार उन पर चेकिंग का आरोप लगा, आप कह सकते हैं थ्रोइंग का आरोप लगा। एंड उसके बावजूद आप कह सकते हैं उनके बस फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ही वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अगर आप देखें वो पीरियड्स में आपको दिखाई देगा। मतलब ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल्स में 52 विकेट जरूर है, 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो वेस्ट इंडीज के लिए। और बड़े वर्ल्ड कप, मतलब आप कह सकते हैं 2012 वर्ल्ड कप, जो बड़े मोमेंट्स वेस्ट इंडीज ने जीते 2012 में, 2016 मिस आउट कर गए थे, वहां सैमुअल बद्री ने वो जिम्मेदारी उठाई। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज के इस पीरियड के भाई स्पिनर्स की बात करेंगे तो आपको सैमुअल बद्री और आपको सुनील नरेन ही वहां पर नजर आएंगे। चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो एक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक आप कह सकते हैं कि भाई फेदर ऑन द कैप, तो एक उनके पास ये था कि भाई हाँ वर्ल्ड कप चैंपियन वो रहे सुनील नरेन। लेकिन उसके अलावा उनके वेस्ट इंडीज के जो मरून शर्ट्स है उसमें आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वेस्ट इंडीज की लेगेसी हमेशा फास्ट बॉलर्स की रही है। तो ओडीआई क्रिकेट में अगर आप सक्सेसफुल स्पिनर्स को देखोगे तो भाई वहां पर आपको कोई मेन स्ट्रीम स्पिनर ज्यादा नजर आएंगे ही नहीं। मतलब आपको याद आते हैं कार्ल हूपर, मतलब प्रोमिनेंटली बैटर थे लेकिन उन्होंने बॉलिंग से भी काफी विकेट ली वेस्ट इंडीज के लिए। क्रिस गेल ने मतलब अपने ओडीआई करियर में, उनका बहुत बड़ा ओडीआई करियर था, उसके दौरान काफी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी करा, उनके वहां पर विकेटें बहुत ज्यादा थी। लेकिन मेन स्ट्रीम स्पिनर्स आप ज्यादा देखोगे ही नहीं। तो उस हिसाब से 65 ओडीआईज वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने वहां पर खेले, 92 विकेटें ली, वो एक अच्छा खासा उनके लिए सफर था। लेकिन वो भी हमने देखा कि उनका भी 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में ओडीआई भी उन्होंने उसके बाद नहीं खेला। प्रोमिनेंटली टी20 में ही वो वेस्ट इंडीज के लिए फीचर करते थे। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपने देखा फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ उनका ज्यादा झुकाव रहा है। चाहे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं बेस्ट टी20 लीग जो दुनिया की हैं, सबसे बड़ी टी20 लीग्स हैं, सबसे बड़ी आईपीएल और केकेआर के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन, दुनिया हमेशा से बात करती है कि भाई इस खिलाड़ी को बहुत कुछ अचीव करना था, लेकिन कंट्रोवर्सीज होना और फिर सवाल उठना कि भाई आप फ्रेंचाइजीज की तरफ ज्यादा डेडिकेटेड है रादर देन आपके देश के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए। तो वो सारी कंट्रोवर्सीज के साथ सुनील नरेन का वो करियर चला और अब तो 4 साल हो गए उनके इंटरनेशनल करियर को। आप कह सकते हैं कि आखिरी मैच जब उन्होंने खेला था 2019 में, उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, 2016 में अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला, 2013 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। तो कहीं ना कहीं इट वाज मतलब एक्सपेक्टेड कि जल्दी ये ऐलान भी हो जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर रिलीज करी सुनील नरेन ने, और सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए धन्यवाद कहा फैंस को, वेस्ट इंडीज क्रिकेट को। लेकिन अब उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अब यहां पर आप कह सकते हैं कि कह दिया है कि भाई अलविदा है मेरी तरफ से। फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो वो बरकरार रखेंगे क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद।
आईपीएल में केकेआर की तरफ से जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं चैंपियन बनाने में, वो बेहतरीन थी और वो उनका पीक समय था। फिर जब बार बार आरोप लगना, बॉलिंग एक्शन सस्पेक्टेड हो जाना, मतलब उसके बाद हम बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो उतना नहीं चला पाए, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हम बात करें फ्रेंचाइजीज में तो भाई आज भी सुनील नरेन एक बहुत बड़े बॉलर है, एक मिस्ड, मतलब टी20 फॉर्मेट के आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स हैं। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा करा है फ्रेंचाइजीज में, एटलीस्ट इंटरनेशनल में भी आप देखते हैं वेस्ट इंडीज के लिए तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जबरदस्त थी, जिसका आप कह सकते हैं एक बड़ा एग्जाम्पल था 2012 टी20 वर्ल्ड कप। 16 अनफॉर्चुनेटली वो अपने एक्शन की वजह से मिस आउट कर गए थे। 15 वर्ल्ड कप बड़े एंटिसिपेशन थी, लेकिन उन्होंने कहा था मैं अपने बॉलिंग एक्शन पर काम करना चाहता हूं, तो ये करियर उनका इस वे में ही निकल गया कि उनके जब उनका एक्शन आपने देखा था, उन्होंने कमबैक करा मिड 2015-16, तब उन्होंने जो अपने एक्शन पर रिवर्क करा, तब से ही हमने देखा था वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको इक्का दुक्का ही परफॉर्मेंसेस के साथ दिखते थे सुनील नरेन। देन उनका ज्यादा फोकस फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ही हो गया और उसी तरीके से इनका करियर आज भी चलता जा रहा है। वेस्ट इंडीज को उन्होंने थोड़ा सा बैक सीट पर ही रख दिया था और अब ये बड़ा फैसला ले लिया है। तो जी सुनील नरेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया है एंड वी विश हिम वेल कि वो फ्रेंचाइजी में अच्छा करते रहें। केकेआर मेरी फेवरेट टीम है आईपीएल में, तो आई एम होपिंग तो भाई अपने वो स्पिन का जादू आईपीएल में तो बिखेरते हुए आगे भी नजर आएंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।